हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डार्क गॉड डिवाइन 3 पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक आप जो डिवाइन 3 की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक डायरेक्टली डिवाइन 3 के शरीर पर आकर हिट हो जाता है। और फिर हमें दिखाते डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से डिवाइन 3 का 3 फॉर्म अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से डिवाइन 3 का 3 फॉर्म बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो भी डिवाइन 3 का 3 फॉर्म का एक हिस्सा पूरी तरह से गायब तो हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद गोल्डी मार की बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते कहने का मास्टर। अगली पर एम्पर कोदार भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहने का मास्टर। और फिर हमें दिखाया डिवाइन 3 का हालत, जहाँ पर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 का आधा हिस्सा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अभी भी आसमान से डिवाइन 3 पर लाइटिंग टिब्रेशन गिर रहा था। अभी डिवाइन 3 की तरफ देखते डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अब वो चाहकर भी इस चीज को और ज्यादा नहीं सह सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसी वक्त डिवाइन 3 पर टेबुलेशन गिरने लगा, जो दिखने में बिल्कुल एक केचुआ जैसा दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद जो 9th फॉर्स हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अभी यहाँ से हर कोई भाग जाओ, ये यहाँ पर यूनिवर्सल राइटिंग टेबुलेशन है। और फिर हमें दिखाया तो टेबुलेशन आप दाखिल और डिवाइन 3 के मेन स्टोरी के ऊपर हिट हो जाता है। सच में दोस्तों, इस टेबुलेशन की वजह से डिवाइन 3 का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। हम लोग देख पाते इस टेबुलेशन की वजह से डिवाइन 3 के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने पहले ही कहा था। डिवाइन 3 के डिस्टर्ब हुए हिस्सा की तरफ देखते हुए डार्क गॉड जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इस टेबुलेशन के अंदर से खुद को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करा पाए। उसी वो हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या नहीं हो सकता है मास्टर, किसी भी हालत में यहाँ पर फेल नहीं हो सकते हैं। लाउरेल भी डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा पोजिशन होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डार्क गॉड के पीछे से घोस्ट की बाहर निकलते हुए डार्क गॉड से कहने लगा स्त्री का जो ओढ़ा है वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। वो सुनने के बाद डार्क गॉड अपने पास से अपनी इंपीरियल आर्मामेंट वेपन को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का यहाँ पर शैडो आर्मामेंट बाहर निकल आ चुका है। इस इंपीरियल वेपन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम यहाँ पर नेदर वर्ल्ड इंपीरियल आर्मामेंट है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते डार्क गॉड अपनी इंपीरियल वेपन की पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। इस चीज को देखते हुए एक टाइटन जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इंपीरियल आर्मामेंट का स्पिरिट एनर्जी है। अब कोई एक इंपीरियल आर्मामेंट को जगाने की कोशिश कर रहा है। सच में बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। टाइटन की अपनी सीट पर बैठे हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से देखना ही पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें डार्क गॉड का सीन दिखाया थे जहाँ पर डार्क गॉड अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो मैं अपने अंदर इस आर्मर को पहन लेता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारी खून और फ्लैश को डेवोर कर सकता हूँ। अगली पर उस आर्मर को पहनने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसके एक्सचेंज में या वो बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद गोल्डन में बहुत ज्यादा परेशान होकर 9th फॉक्स से कहने लगा बहन उस तरफ देखो। वो सुनने के बाद 9th फॉक्स भी अभी उस तरफ दिखने लगा। फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड की स्टोरी के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड ने यहाँ पर अपनी स्टोरी के अंदर से 2 ओरा से बुना हुआ बहुत बड़े बड़े हाथों को बाहर निकालते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर किरी यहाँ से गायब हो जाओ। उसमें दोस्तों इस सीन के डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड के उस बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हेल्थ के सामने 9th फॉक्स और गोल्डन मार्की देखने में बिल्कुल एक क्रिया जैसा दिख रहा था। और फिर डार्क गॉड अपने उन दोनों हाथों की मदद से डिवाइन 3 की मेन बुद्धि को आको पकड़ लेता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैंने उसे आप पकड़ लिया है, जब तो मैं उसे अच्छी तरह से पकड़ रख सकता हूँ। लेकिन उसी पर डार्क गॉड की बातों को काटते हुए डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आखिरकार तुमने अपना मूव को कर दिया है। सच में तो यहाँ पर डिवाइन 3 अपनी और एक आई की एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा था और डिवाइन 3 यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और डिवाइन 3 की इस तरह के फॉर्म को देखने के बाद डार्क गॉड यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी स्पिरिचुअल हाथों की मदद से डिवाइन 3 को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पर डिवाइन 3 अपनी 3 रूतों की मदद से डार्क गॉड के उन दोनों स्पिरिचुअल हाथों को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर डिवाइन 3 अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और डिवाइन 3 की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद डार्क गॉड पहले बहुत ज्यादा शौक थे और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस तरह के एक्ट को पुट करना बंद करो। फिर डार्क गॉड डिवाइन 3 की तरफ देखते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुम्हारे असली स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में डार्क गॉड से कहने लगा खबर से तुम इतने ज्यादा करेज को पा रहे हो इस तरह से नेगोशिएट करने के लिए। और फिर उसी वक्त सिस्टम प्लेन से डिवाइन 3 को मालूम चलता है नेदर वर्ल्ड डिवाइन आर्मर के बारे में जो सिर्फ एक लो ग्रेड इंपीरियल आर्मामेंट है। सिस्टम प्लेन से इस नोटिफिकेशन
सिचुएशन को देखने के बाद दिव्यांशी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांशी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर उसी को हमें दिखाया थे डार्क आर्मामेंट के ऊपर अभी धीरे धीरे कैरेक्टर भी बढ़ने लगा था। और भी होली 16 बाहर निकलते दिव्यांशी से कहने लगा, यहाँ पर इविल स्पिरिट है उस आर्मर के अंदर। वो इविल स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा लुनेटिक है। जो सुने की बात दिव्यांशी होली 16 से कहना 16 विंग्स। वो सुने की बात 16 विंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग को उस चीज को पहले ही सप्रेस करना पड़ेगा। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांशी अपने पैसा के कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से दिव्यांशी के शरीर के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट पावर अब गैदर होने लगा था। और फिर दिव्यांशी अचानक से उस लाइट पावर को जो पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस लाइट पावर के साथ टकराने की वजह से डार्क गॉड का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा परिश्रम को जोर से चिल्लाते हुए कहना, ये चीज क्या है यहाँ पर। और फिर अगली पर डार्क गॉड अपने सामने कुछ देखने के पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांशी ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को गैदर कर लिया है। तो यहाँ पर दिव्यांशी अपने लाइटिंग पावर को बिल्कुल एक स्पीयर की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अब दिव्यांशी देखते हुए डार्क गॉड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उसने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर लाइटिंग टेबलेशन को गैदर कर लिया है। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद दिव्यांशी जोर से चिल्ला कहना, अब जाओ। क्लिप को हम लोग देख पाते डार्क गॉड की तरफ दिव्यांशी का वो लाइटिंग टेबलेशन आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते डार्क गॉड पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, या तो भी वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर डार्क गॉड उस लाइटिंग टेबलेशन को रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते डार्क गॉड के शरीर के ऊपर यह बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उस लाइटिंग टेबलेशन की वजह से। फिर हमें दिखा है डार्क गॉड का आधा शरीर यह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो भी उसका जो इंपीरियल आर्मामेंट है वो भी अब बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांशी का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। दिव्यांशी के अटैक के वजह से डार्क गॉड का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए घोस्ट किंग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, द वर्ल्ड किंग तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांशी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने ओरा को एनालाइज करते हुए भी उनकी तरफ ही देख रहा था। लेकिन अगली बार डार्क गॉड के अंदर से हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा पावर चार्ज को देख पाते हैं, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था डार्क गॉड फिर से अपने पूरी शरीर को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड अपने शरीर के अंदर से और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा। इस सीन को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हुआ, जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही जब इविल इंटे बाहर निकल ऐसा लग रहा है उसके शरीर पर वो इविल स्पिरिट आप कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड की तरफ देखते होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, फेलू आप बहुत जल्दी जागने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पर होली 16 विंग्स अभी डार्क गॉड के वो इंपीरियल आर्मामेंट आर्मर के बारे में बात कर रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते डार्क गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर इसके वजह से डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला क्या लगा डैमेज। और उसी पर डार्क गॉड अपने मन में कहने लगा, किसी भी हालत में तेरी गॉड को इससे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना ये इविल स्पिरिट पूरी तरह से मेरे शरीर को अपना काबू निकाल लेगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हुए अपने मन में कहने लगा वरना। और फिर हमें दिखा दे डार्क गॉड यहाँ पर बिल्कुल म्यूटेंट क्रिएचर की तरह दिख रहा है अभी। और उसी पर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। तो इस सीन को देखने के बाद दिव्यांशी अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ से डार्क गॉड भी दिव्यांशी पर अटैक करने के लिए अपनी दोनों आर्म के साथ आगे बढ़ने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये दोनों यहाँ पर आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांशी अपनी शरीर के अंदर से डार्क गॉड पर एक पैसा लेते को कर देता है। इस चीज को देख कर ऐसा लगा था ये कोई एनर्जी से बना हुआ छोटा सा वेपन है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांशी यहाँ पर अपने पैसा लेते 9 स्टार सान लॉकिंग एरे को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से डार्क गॉड के शरीर के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल चेन आको घुस जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था दिव्यांशी डार्क गॉड को आप पूरी तरह से कैद कर लेगा। और फिर दिव्यांशी डार्क गॉड की तरफ देखते हुए डार्क गॉड से कहने लगा, तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने का। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और उसी वक्त दिव्यांशी ने अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड का अच्छी तरह से पकड़ लिया है। क्लिप हम लोग देख पाए दिव्यांशी अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड के अंदर से उसकी एनर्जी पावर को खींचने लगा। सच में दोस्तों आप डार्क गॉड के अंदर से दिव्यांशी उसकी पूरी पावर को अपने अंदर देखभाल कर रहा था, जिस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा मेरी स्पिरिट एनर्जी को वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर दिव्यांशी से कहने लगा तुम क्या सच में मरना चाहती हो यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते आसमान से दिव्यांशी के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगा। दोस्तों दिव्यांशी का जो टेबुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर चढ़ रहा है। लेकिन इस बार दिव्यांशी बहुत ज्यादा आसानी से इस बिजली के झटके को सह रहा था। दिव्यांशी को देख कर ऐसा लग रहा था उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांशी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद ब्लैक थंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अस्तर अभी अपने लाइटिंग टेबुलेशन को ले रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर नेदर वर्ल्ड किंग को भी हरा रहा है, यह भी बिल्कुल सेम टाइम में। और दोस्तों
दोस्तों इसी सीन के अंदर दिव्यांग देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पोल हमें दिखा थी यहाँ पर एक सेराफिन और टाइटन किंग को दूर से दिव्यांग और नेदरवार्ल्ड किंग के फाइट को देख रहा था। और फिर डार्क गॉड बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा यहाँ पर। अब इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन थोड़ा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अभी अपना एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर। फिर दिव्यांग की किताब देखते वो सेराफिन कहने लगा, अगर हम लोग उसे उसके इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के अंदर सक्सेसफुल होने दिया तो फिर हमारे इस पूरे ओएस्टान ग्रेट स्टारफील्ड के अंदर का शब्द आखिरी शब्द होने वाला है। वो सुनने के बाद टाइटन किंग आप दिव्यांग की किताब देखते हुए कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग उसे रोकने में फेल हो जाते हैं फिर हमारे पूरे रेस या वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर टाइटन किंग बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हम लोग किसी और की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर टाइटन किंग खुद को थोड़ा सा कूल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो टाइटन किंग के बात को सुनने के बाद एक सेराफिन जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम लोग भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, ऐसे भी हम लोग उसे एक बहुत बड़ी फेवर को करते हैं। वो सुनने के बाद थंडर किंग आप कहने लगा, लेकिन हम लोग जरूर एक काम करने वाले हैं। और फिर दिव्यांग दी आप देखते हुए थंडर किंग कहने लगा, हम लोग को उसके मेन स्टोरी की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके उस थंडर बोल्ट दिव्यांग तीर की जरूरत है। और फिर थंडर किंग अपनी नई द इंपियर वेपन को इस्तेमाल करते बहुत ही जोर से अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार दिव्यांग अपने सामने कुछ में देखने के बाद पहले बहुत ही शौक हो जाता कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी पावर को बहुत ही रिलीज करते दिव्यांग दिखता और आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांग थोड़ा शौक को अपनी मन में कहने लगा, और एक इंपियर आर्मामेंट यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी इंपियर आर्मामेंट की मदद से अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत जल्दी थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल कर दिव्यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इस सीन को देखने के बाद टाइटन की बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब सच में अपना एक्शन को ले रहा है। जो सुनने के बाद सेराफिन भी कहने लगा, लोग पहले डेमोनिक कोड के खिलाफ इन कुछ सालों के अंदर बहुत बार फाइट कर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते थंडर किंग के वो सारे थंडर बोल्ट से बने हुए ड्रैगन दी पर अटैक करने के लिए दिव्यांग की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांग बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप मेरे लिए जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांग के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क पावर अब बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग के उस डार्क पावर के साथ जाकर वो सारी लाइटिंग ड्रैगन आगो टकराने लगा। और फिर हमें दिखाते दिव्यांग ने यहाँ पर अपनी डार्कनेस डोमेन का अटैक किया है, और दूसरी तरफ से लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्वार्म का अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग की यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून काटते हुए अपनी और एक पैसा स्किल को कास्ट करने के लिए तैयार होने लगा। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर थंडर सी को भागो को रखा है। अब इस सीन को देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मास्टर अभी 2 एनिमीज के खिलाफ अकेले फाइट कर रहा है। और उसी वो लामरेल भी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, सारे ट्राइब जो अभी यहाँ पर आकर इस चीज को देख रहे हैं वो सारे बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। उसी वो हमें दिखाया था यहाँ बहुत सारे ट्राइब आ चुका था इस चीज को देखने के लिए। वो सारे ट्राइब सच में यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था दिव्यांग की इस तरह की पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली पर लामरेल के पीछे यहाँ पर कोई आकर जो बहुत ज्यादा कूल तुम्हें लामरेल से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पर 2 नहीं 3 एनिमी के खिलाफ फाइट कर रहा है, वो भी अकेले। उसी वो हम लोग देख पाते लामरेल अब उस बांध की बात को सुनने के बाद यहाँ वो बहुत ही शौक है तो बहुत गुस्से में उसकी तरफ भी देखने लगा। लेकिन उसी पर लावरेल की तरफ देखते वो बांधा बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, डेमोनिक कोच के लावरेल। अब उसी पर उस बांधे को देखने के बाद लावरेल यहाँ बहुत ही शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग जी तरफ को देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को कहने लगा, म्यूटेंट ट्री यहाँ पर देखो। और फिर हम लोग देख पाते वो भी यहाँ पर लावरेल को उसके गोले से भाग खड़ा हुआ था। और इस सीन को देखकर दिव्यांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांग जी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर वो यहाँ भी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते दिव्यांग जी तरफ देखते हुए दिव्यांग जी से कहने लगा, इस तरफ देखो अच्छी तरह से। और उसी को हम लोग देख पाते लावरेल अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून काट रहा था। और या तो भी लावरेल यहाँ पर अपनी आंखों को भी अच्छी तरह से खोल नहीं पा रहा था। तो इस सीन को देखने के बाद दिव्यांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पैसा से कॉल और लाइट को करते जोर से चिल्ला कहने लगा लावरेल। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए दूसरी तरफ से और एक भी आंखों दिव्यांग जी को अपने पावर से अटैक करने लगा, जिस चीज को दिव्यांग जी यहाँ पर नोटिस तो नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग का एक डायरेक्ट अटैक आकर दिव्यांग जी के स्टोरी पर लग जाता है। उसमें दोस्तों इस अटैक की वजह से दिव्यांग जी को यहाँ बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। फिर इस अटैक की वजह दिव्यांग जी का स्टोरी आधे से भी ज्यादा और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस सीन को देखने के बाद वो निया भी बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये निया भी दिखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। उसने कीचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा हेवन के अंदर पहला टावर है, वो यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन फैक्शन, कोई ऐसा फैक्शन है जिसे डेमोनिक कोड की इक्वल मान सकते हो। तो भी एंजल स्टार और टाइटन क्लैन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। क्लिप हम लोग देख पाते दिव्यांग जी के स्टोरी के ऊपर से बहुत ज्यादा धुआं निकल
कर रहा था। और फिर उस नए बीइंग को देखने के बाद होली सोचते हुए बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर ये तो सेदो ट्राइब है। यहाँ पर वो एम्पायर क्रोकोडाइल दीवान तेरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर मास्टर वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तेरी बिल्कुल सही सलामत हुआ खड़ा हुआ था और दीवान तेरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान तेरी से यहाँ पे थी रुत की मदद से सेदो ट्राइब के मेंबर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक को रखा है। और फिर दीवान तेरी सामने तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगा आज मैं यहाँ पर बहुत से इंपियर आर्मामेंट को देख पा रहा हूँ। और फिर हमें उस नई वेपन की तरफ दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है कि नाम सेदो बेले थे जो एक ट्रांसजेंडर 7 उदार की बेले थे। और दीवान देवी इस तरह से पूरी तरह से सही सलामत देखने के बाद दीवान देवी के सारे फिरोजिया भी सियातों को भी वो दुनिया के एचआर भी बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दीवान देवी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा अगर मैं सच में इस चीज हिट हो जाता तो फिर या तो भी अगर वो चीज मेरे लिए ज्यादा खतरनाक ना होता लेकिन वो चीज सच में काफी था मेरे लिए एक ऐसा नो रिटर्न पॉइंट तो भेज देने के लिए। फिर होली 6 में अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कह रहेगा अच्छे वो सेदो टाइप का मास्टर है सेदो मास्टर से कमजोर समझने की गलती मत करना। उसी वो हम लोग देख पाए सेदो मास्टर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से इसे दिखाते हुए हमें बताया था इसका नाम सेदो मास्टर है जो अभी ट्रांसजेंडर के 6 उदार का बीइंग है। और भी सेदो मास्टर अपनी हाथ को सामने तरफ बढ़ा को अपनी सेदो बेलेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कर क्या लगा तागिल करना बंद कर ये बिल्कुल एक किलर मूव था तुम चाकर भी इसे नहीं रोक सकती हो। हम लोग देख पाए सेदो मास्टर से गुस्सा कहने की वजह से दीवान के सॉरी पर जहाँ पर वो सेदो बेली लगा हुआ था वह और एक छोटा सा धमाका हो जाता है। और भी सेदो मास्टर दीवान तीता व्यक्ति थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा मैं इतने ज्यादा लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था अंडरवर्ल्ड किंग के साथ मैं पूरी तरह से मिलकर काम कर रहा था। अंदर धर्मा किंग ने तुम्हें यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था इस मूव के अंदर मेरी सारी ताकत था। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेदो बेले वेपन के सामने यहाँ पर कुछ चीज क्रिएट होने लगा और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा जिसके अंदर से बहुत रेड लाइट बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड या बहुत जोर से चिल्ला कहने म्यूटेंट 3 और दूसरी तरफ से लाइटिंग की बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर अपनी लाइटिंग पार को कास्ट करने लगा। और उसी वो सेदो मास्टर भी बहुत जोर से अपनी पार को अभी रिलीज कर दीवान 3 पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते इन दोनों के अटैक की वजह से दीवान 3 के स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा ही दौड़ा बाहर निकलने लगा। लेकिन और फिर हम लोग देख पाते दीवान 3 बहुत गुस्से में अभी उन दोनों की तरफ ही दिख रहा था। उसी वो सेदो मास्टर बहुत जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा आप मरो। लेकिन अगली पर 9th पर अचानक से सेदो मास्टर के पीछे आकर अपनी फिल्म ब्रेथ को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर 9th फॉक्स सेदो मास्टर पर एक सीनिक अटैक को कर रहा है। और फिर हमें दिखाते 9th फॉक्स की इस फिल्म ब्रेथ के अंदर सेदो मास्टर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन भी अपना पैसा लेते एपिसोड 0 को कर देता है लाइटिंग किंग पर जिसके वजह से लाइटिंग किंग भी आप वहाँ पर ही फंस जाता है। सच में दोस्तों लाइटिंग की बहुत ज्यादा मुश्किल से इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी तरह से शैडो लॉर्ड पर भी कोई अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ रहा था जिस चीज को नोटिस करने के बाद डार्क गॉड यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड इस अटैक से टकराने की वजह से उसका आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमें दिखाते ये अटैक यहाँ पर किसी और ने नहीं यह एम्पायर क्रोकोडाइल ने खुद किया था। और फिर हमें दिखाते एक बहुत बड़ी फायर बॉल का सीन इसके अंदर सेदो मास्टर बाहर निकलते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने का इस तरह के मीनिंगलेस अटैक का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते 9th फॉक्स ने यहाँ पर लाउडेल को अपने मुंह से पाकर रुआ से लेकर चला गया है जिस चीज को देखने के बाद सेदो मास्टर पहले बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाए लाउडेल अब धीरे धीरे अपनी आंखों को भी खोलने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेदो मास्टर थोड़ा शौक और अपने हाथों की तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा कब उसने उसे उसी पर हम लोग सेदो मास्टर हाथों में यहाँ पर लाउडेल के कुछ बालों के हिस्से को भी देख पाते हैं। अभी इस सीन को देखने के बाद दीवान जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इतने देर से स्कीमिंग करने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज को भी अकाउंट में नहीं लिया था। उसी पर हम लोग देख पाते दीवान तेरी की इस बात को सुनने के बाद सेदो मास्टर बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्ला कर अपने पैसा लेते इंस्टेंट को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों दीवान तेरी की इस फॉर्म के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी की इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से वक्त वहाँ पर ही रुक जाता है। इस चीज को महसूस करने के बाद सेदो मास्टर डार्क गॉड दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी पर लाइटिंग किंग भी इस चीज को नोटिस करने के बहुत ज्यादा शौक हुए थे वो या तो भी वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपनी फिल्म पावर के साथ फिर से सेदो मास्टर पर अटैक करते जिससे सेदो मास्टर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से सेदो मास्टर का आधा शरीर यहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से सेदो मास्टर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। और फिर सेदो मास्टर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे 7th उदार की स्पिरिट सेदो गार्ड में वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। और फिर सेदो
मास्टर आपके सामने था, देखते हुए गुस्से में कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्विफ्ट डेथ को देने के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर सेतु मास्टर लाइटिंग किंग और डार्क गॉड की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम दोनों यहाँ पर अभी अपनी हाथों को छुपा कर रखोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जरूर मर जाएंगे। वो सुनी की हम लोग देख पाए डार्क गॉड जोर से चिल्ला को सेतु मास्टर कहना, मुझे इसके बारे में मालूम है, तुम्हें इसके बारे में मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। लाइटिंग की अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते एक स्पेल को पढ़ने लगा। फिर लाइटिंग की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग की चाह तो बहुत बड़ी थंडर क्लाउड जैसा दिखने वाला चीज बन चुका था। ऐसा लग रहा था थंडर किंग ने यहाँ पर एक थंडर का चीज बना दिया है। फिर थंडर किंग यहाँ पर अपनी थंडर से बनी हुई एक ड्रैगन को भी अनलीज करने लगा, जो देखने भी यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर थंडर किंग अपनी इस पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा थंडर ड्रैगन किंग है। सच में दोस्तों यहाँ पर थंडर ड्रैगन किंग देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और दूसरे डार्क गॉड भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरे खून को मैं सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर इविल स्पिरिट की मदद से वर्ल्ड के लिए मैं अपने सोल को उसके वेसल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ पर अपनी और एक म्यूटेंट फॉर्म में आने लगा, जिसका नाम है नेदरवर्ल्ड डेमन किंग फॉर्म। सच में दोस्तों इस फॉर्म का डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर को अनलीज करने लगा। उसी को सेतु मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही, हर किसी पर अपनी खुद की तरह छुपाई हुई ताम का जरूर होता है। और फिर सेतु मास्टर अपने एक हाथ को काटने के बाद बहुत ज्यादा खून को बहाते हुए कहने लगा, ये चीज नहीं है, ये सिर्फ हम लोग आखिरी में इसकी एडवांटेज उठाने के लिए रखे थे। अगर हम लोग आगे भी होल्ड बैक करते तो फिर हम सब जरूर यहाँ पर मरने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पूरी पावर को अनलीज करते हुए एक वैसा स्किल को अनलीज करना जिसका नाम है डार्क कोर। दोस्तों डार्क गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। और डार्क गॉड के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।